नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं तंबाकू आज ही छोड़े। पूरी दुनिया में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इस दिन का मकसद तंबाकू से उपयोग से जुड़े खतरे को उजागर करना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस को बढ़ावा देता है और सरकारों को ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो धूम्रपान और अन्य तंबाकू के उपयोग को कम करने में मदद करे। WHO के मुताबिक तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और सांस लेने की बीमारियां और उसमें गंभीरता बढ़ जाती है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हर साल तंबाकू विश्व निषेध दिवस अलग थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम पर्यावरण की रक्षा करें है और इस साल की थीम पर्यावरण पर तंबाकू के प्रभाव पर केंद्रित है और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तंबाकू निषेध दिवस का क्या महत्व है और इसको मनाने से कितनी जागरूकता अभी तक आई है। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। तो तंबाकू से कितना नुकसान होता है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाने के बाद कितनी जागरूकता आई है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, MC मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तो इस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे वो जानना चाहेंगे कि जो तंबाकू है वो कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। अंशुल जी, ये चर्चा रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि अगर भारत को हम देखते हैं और विश्व को देखते हैं, अगर पूरे विश्व को आप देखें तो 1.6 बिलियन लोग तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो 250 मिलियन, आप समझ सकते हैं 250 मिलियन का क्या अर्थ है कि हमारी जो जनसंख्या को मान लें, अगर आप 125 करोड़ 130 करोड़ तो 250 मिलियन, एक चौथाई, लगभग एक चौथाई लोग तंबाकू का किसी न किसी प्रकार से सेवन करते हैं। और भारत पूरे विश्व से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जैसे स्मोक टोबैको की जब हम चर्चा करते हैं तो विश्व में अधिकतर स्मोकिंग प्रचलित है, लेकिन भारत में हमारे शहरों में भी और हमारे जो देहात हैं, गांव हैं, वहां पे जो तंबाकू का सेवन या तो पान के साथ होता है जी। या गुटखा वगैरह के साथ होता है, तो च्यूइंग टोबैको जिसको बोलते हैं जी। और एक बहुत मशहूर टोबैको रही है मैनपुरी तंबाकू। मैनपुरी तंबाकू, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं। हम लोग जब हमारा बचपन था तो मैनपुरी तंबाकू बहुत मशहूर थी मुंह का कैंसर करने के लिए। और मैं जब 10 वर्ष का रहा हूँगा तो मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे बड़े बहन की जो सास थी जी। वो इस तंबाकू का सेवन करती थी और वो गांव में रहती थी, वो मैनपुरी के पास, और उनको ये गले का कैंसर हुआ, मुंह का, और उससे उनकी मृत्यु हुई। मेरे चिर परिचित 3-4 लोग हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक डॉक्टर थे बिहार से जो लोकसभा सदस्य भी थे, आज से कोई लगभग 30 वर्ष पहले की बात है जी। एक दिन मेरे पास एम्स में OPD में आए और उनके जीभ में अल्सर था। वो पान और तंबाकू का सेवन बड़े लंबे समय से करते थे, डॉक्टर थे, खुद MD मेडिसिन थे, और वो उनको कैंसर निकला और फिर वो विदेश भी गए इलाज कराने, लेकिन 6 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर एक और डॉक्टर थे दिल्ली के RML हॉस्पिटल में, उनको भी मैं बहुत नजदीक से जानता था जी। वो भी पान और तंबाकू का बहुत समय सेवन किया उन्होंने और उसके बाद उनको मुंह का कैंसर हुआ और उससे उनकी मृत्यु हो गई। एक और थे जो प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन थे। आप समझ सकती हैं कि ये जो जब एडिक्शन होता है जी।
तो कितना घातक होता है कि प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, बिल्कुल, जो पब्लिक हेल्थ के लिए, उनको तो तंबाकू के विरोध में काम करना चाहिए, और वो खुद सेवन करते थे और उनको मुंह का कैंसर हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और मेरे एक सहयोगी थे इलाहाबाद में, जब मैं वहां से एमएस कर रहा था, वो भी खूब पान तंबाकू खाते थे और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये ऐसा है कि ये गरीब को भी पकड़ता है, अमीर को भी पकड़ता है, काफी कोई घातक होता है भेदभाव नहीं तंबाकू है। का सेवन। बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल। भी अभी तक कहा उससे यही निकलकर सामने आया है कि तंबाकू का सेवन जो है, अगर इसे सर स्लो पॉइजन कहें कि तंबाकू जो है वो कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना चुके हैं और उसे खा रहे हैं और अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, तो आप इसे कितना सही मानेंगे? जी बिल्कुल, ये उसी प्रकार से है जैसे हम लोगों को जब मोटरसाइकिल पे जाते हैं और उनसे कहें कि आप हेलमेट लगा लीजिए और हेलमेट बांध लीजिए तो आपकी संभवतः जान बच जाएगी, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। यही तंबाकू के साथ है, यही शराब के साथ है, और तंबाकू और शराब दोनों एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। आपने जैसे अपनी स्टोरी में आपने बताया, मुंह का कैंसर तो हमारे यहाँ सर्वाधिक है ही, और हम लोग ये भी कहते हैं कि 80-20, 80%, 20%, जी 80% जो कैंसर है हमारे यहाँ गले और मुंह का होता है, और 80% में उसमें तंबाकू कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो स्मोक टोबैको हो, चाहे वो च्यूइंग टोबैको। और भारत में चूंकि च्यूइंग टोबैको, चबाने वाली तंबाकू जो लोग मुंह में रख के, खैनी, गुटखा और जो दूसरी तरह की मुंह में रख के सो जाते हैं रात में, तो इसका कितने समय तक हमने इसका उपयोग किया और कितनी मात्रा में किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। जो स्मोक टोबैको है वो भी गले का कैंसर करता है और फेफड़ों का कैंसर भी अधिक करता है जी। तो और इसके अलावा आपने जैसे बताया कि बच्चेदानी का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, लिवर का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, स्तन का कैंसर, लगभग सभी कोलन, बड़ी आंत का कैंसर, सभी के कैंसर में स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर सामने आ जाता है। और मुंह का और गले का और सांस के जो हमारे नलियां हैं उसका कैंसर तो स्मोकिंग से होता ही होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति लोगों की छुड़ी हुई है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता अगर हम तंबाकू, हम बहुत से समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे दादाजी इतने समय तक तंबाकू खाते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, या ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि मैं उन्हें बचपन से सिगरेट पीते देख रहा हूँ या बीड़ी पीते हुए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। तो ये भ्रांतियां भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद में भी परिणाम जिस तरीके से आपने बताया ये काफी घातक है। तो इन भ्रांतियों को कैसे तोड़ा जाए? नहीं, इसमें मैं यही लोगों से कहूंगा, ये एनेक्डोट बोलते हैं हम इसको, एक जिसको आउटलायर, और हम ये नहीं जानते कि उनकी बाकी जीवन शैली कैसी है। जो लोग, कुछ लोग स्मोकिंग करते हुए, तंबाकू का सेवन करते हुए यदि लंबी उम्र के जीते हैं तो उनका बाकी खान पान, रहन सहन और उनका जो व्यायाम करने की प्रक्रिया है वो कैसी है जी। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि कुछ लोग, अच्छा फिर हमारे जेनेटिक, एक जीन्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, तो इसमें ये समझना बहुत है। हमें देखना ये कि 100 लोग अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और उन्होंने 20 साल तक तंबाकू का सेवन किया, तो संभावना है कि उसमें से 50% लोग अपना पूरा जीवन नहीं जी पाएंगे और उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष कम हो जाती है तंबाकू के सेवन करने से। जैसे हम मोटापे में कहते हैं लगभग 12 साल आपके उम्र से निकल जाते हैं, इसी प्रकार तंबाकू का सेवन करने से भी 7.5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक आपकी उम्र जो है वो कम हो जाती है। तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी अपवाद होते हैं इसमें, उनका उदाहरण नहीं दिया जा सकता और वो उचित नहीं है कि कोई एक जना सिगरेट पीते हुए भी लंबी उम्र का हुआ। लेकिन आप देखना ये है कि अच्छा फिर इसके अलावा केवल कैंसर तो एक है ही, अच्छा कैंसर के इलाज की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं भारत में। सबको अगर कैंसर इतने लोगों को होता है तो उचित उसकी उपचार भी मिलना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा जो हमारी हार्ट की बीमारी है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं, उसमें
टोबैको का बहुत बड़ा रोल है और स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है, बीड़ी सिगरेट का। अच्छा, गांव में हमारे बीड़ी पी जाती है, हुक्का पिया जाता है। हो सकता है कि जो इस तरह के है जैसे हुक्का है, अब कोई इस पे बहुत ज्यादा अनुसंधान नहीं हुआ है, शोध नहीं हुआ है कि भाई हुक्का से कम नुकसान होगा या सीधे बीड़ी और सिगरेट से ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन तंबाकू किसी न किसी फॉर्म में नुकसान करती है शरीर को। अब चूंकि इतने संख्या में लोगों को इसकी आदत पड़ी हुई है, तो एकदम से सबकी आदत छुड़वाना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, जो लोगों का जो व्यवहार है वो बदलना, और वो भी एडल्ट जो वयस्क लोग हैं उनका व्यवहार बदलना इतना आसान नहीं होता। और इसकी लत लगती कहाँ से है? 13-14 साल पे आजकल शुरू कर देते हैं बच्चे, चाहे वो गांव के हों शहरों के हों। सिगरेट और शराब का सेवन आजकल छुप छुपाते शुरू हो जाता है। और यदि जो 14-15 साल के बच्चे अगर सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो उनको लत लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो 20-21 साल तक उनको सिगरेट पीने की लत पड़ जाएगी। वही बात अगर 30-31 साल पे या और बड़ी उम्र पे कोई शौकिया सिगरेट पी ली किसी ने, उसको लत लगने की संभावना कम होती है। तो ये भी समझना होगा कि बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए। जो स्कूल जा रहे हैं, जो गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, क्योंकि जो लत लगती है वो 12-13 साल से और उम्र कम होती जा रही है, जिसमें बच्चे इस चीज को पहले तो शुरुआत वो शौक में करते हैं कि अब वो मान लीजिए हाई स्कूल पास कर लिया किसी ने तो कहते हैं अब हम बड़े हो गए। पहले जो ग्रेजुएशन के समय पे होता था, आज वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या 10+2 के बाद लोग कहते हैं अब तो हम बड़े हो गए, हम ट्राई कर सकते हैं अल्कोहल भी, शराब भी और तंबाकू भी। तो अब उस समय जब शुरू करते हैं तो लत लगने की संभावना अत्यधिक होती है। और ये मैंने देखा है, हम जैसे हॉस्टल में थे मेडिकल कॉलेज के, तो मेरे एक बहुत परम मित्र हैं, उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और उस समय आज से मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 4 मीनार एक सिगरेट की ब्रांड आती थी जो फिल्टर नहीं थे, अब सस्ती ब्रांड थी, तो उसी को पीते थे और उनकी आदत पड़ गई। उसके बाद उनको दिल की बीमारी भी हुई। तो ये जो चीजें हैं ये समझने वाली है कि जो एडिक्शन जब हो जाता है तंबाकू से, तो उसको छुड़वाना के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल होते हैं। और ये देखना है हमको, ये भी WHO को भी सामने आना पड़ेगा इसमें कि हार्म रिडक्शन कैसे किया जाए। उसमें जो भी तंबाकू के सेवन से कम नुकसानदायक है उसको हम करा सकते हैं लोगों को। और आप समझिए 80 लाख लोगों की जान तंबाकू के सेवन से सीधे या इनडायरेक्टली जाती है प्रतिवर्ष। और आप देखिए 2 वर्ष के कोविड में अभी तक पूरी दुनिया में करीब 60 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि तंबाकू कितनी बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए विशेषकर, क्योंकि भारत में दूसरा ऐसा देश है चीन के बाद जहां पर तंबाकू का प्रोडक्शन भी अधिक है और कंजम्पशन में भी हम दूसरे नंबर पे आते हैं, तंबाकू के सेवन में भी हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और भारत में जो समस्या है वो हमारे मुंह के जो च्यूइंग टोबैको है, जो टोबैको मुंह में रख लेते हैं हम, बिल्कुल उसका सेवन सबसे हमारे यहाँ अधिक है, सबसे ज्यादा किया जाता है। आपने नुकसान तो बता दिया है, किस तरीके से लत लग जाती है, किस तरीके से नुकसान है और ये कितना घातक है ये तो बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें विश्व तंबाकू दिवस की, अब इसको जागरूकता के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है और हर साल डॉक्टर साहब इसकी जो थीम है वो भी चेंज हो जाती है। इस बार की जो इन्होंने थीम रखी है वो ये है कि पर्यावरण को बचाएं। अब पर्यावरण को बचाएं और विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर अगर बात की जाए तो इन दोनों में क्या समानताएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, पर्यावरण अलग नहीं है स्वास्थ्य से। और आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण उतना ही घातक है, जो प्रदूषित पर्यावरण हमारे चारों तरफ है वो भी उतना ही घातक है। इसीलिए उसकी तुलना तंबाकू से की गई है। अब इसमें देखना ये है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो हम कर रहे हैं वही तंबाकू की खेती होती है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत में होती है, चीन में होती है।
और अगर उसको हमें कम करना है, रोकना है, तो उसका हमें विकल्प देना होगा इन किसानों को जो तंबाकू से जिनकी रोजी रोटी चल रही है, और परिवारों को जो बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं, सिगरेट उद्योग में लगे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इसमें अच्छा, फिर इसके अलावा आप जब देखिए कि पर्यावरण बचाने का इसीलिए और ज्यादा किया, अभी विश्व पर्यावरण दिवस भी आने वाला है 5 जून को, बिल्कुल, क्योंकि इसकी दोनों में बहुत समानता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये एक दूसरे को। तो इसलिए इसको इस बार लोगों को समझ में आए कि पर्यावरण और स्मोकिंग अगर दोनों चीज मिल जाएगी तो कितनी घातक हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे और स्मोकिंग को या तंबाकू का सेवन को कम करेंगे तो हम दोनों पे विजय पा सकते हैं। बिल्कुल। अगर तंबाकू निषेध दिवस की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो इसको जागरूकता के लिए मनाया जाता है, इसको सारे विश्व में कि तंबाकू खाना कितना हानिकारक है शरीर के लिए, इसके लिए बनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाने की शुरुआत यहाँ पर की गई है, उसके बाद कितना असर पड़ा है युवाओं में, बुजुर्गों में जिन्होंने तंबाकू खाया है? क्या उससे वाकई में जागरूक होकर लोगों ने छोड़ा है? देखिए, जागरूक होकर छोड़ा नहीं है, अभी तो बढ़ ही रहा है इसका सेवन, महिलाओं में भी पुरुषों में भी। ये फैशन एक तरह से कई बार फैशन का एक द्योतक हो जाता है तंबाकू का सेवन करना। जैसे महिलाएं भी सिगरेट पीने लगती हैं, उनको लगता है ये बहुत मॉडर्न बात है। और जो महिला सिगरेट, गांव में हालांकि हमारी महिलाएं बीड़ी भी पीती हैं, हुक्का भी पीती हैं, ऐसा नहीं है। और तंबाकू इस्तेमाल करने वालों का संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लेकिन चूंकि अब बैन लगा हुआ है तंबाकू पे पब्लिक प्लेसेस में, अस्पतालों में, एयरपोर्ट्स पे अलग जगह बना दी गई है, थोड़ा सा उससे फर्क जरूर पड़ा है। एरोप्लेन में आप नहीं पी सकते। अच्छा, दूसरे हम लोगों के लिए भी आसान हुआ है जब से पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू पे बैन लगा है। तो कम से कम हम अगर रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और कोई जना सिगरेट पीना चाहता है तो हम लोग मना कर सकते हैं, मना कर देते हैं कि भाई आप यहाँ मत पीजिए, आप वहां पे दरवाजे के पास खड़े होके या वह बाथरूम में जाके पी लीजिए। और इसके अलावा तो ये भी एक बड़ा, पहले तो मेरे अपने सहयोगियों से इस बात पर झगड़ा होता था कि वो हमारा जो डॉक्टर्स का चेंजिंग रूम है उसमें सिगरेट पीने लगते थे। मैं आज से काफी पुरानी बात कर रहा हूँ, तो हम उनको मना करते थे कि भाई यहाँ पर सिगरेट मत पीजिए, मुझे हमें दिक्कत होती है। लेकिन अब जब से बैन हुआ है तो हम उनको जोर से कह सकते हैं कि भाई पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीना मनाही है। तो कम से कम उससे कुछ तो फर्क पड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर संख्या हम देखते हैं तो तंबाकू उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ी है पूरी दुनिया में, उतनी कम नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते पूछना चाहेंगे मिश्रा जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, समय की हमारे पास में कमी है। आप युवाओं को जो तंबाकू का सेवन लगातार कर रहे हैं और ये जो बढ़ती हुई जो जनरेशन है वो लगातार जो तंबाकू का सेवन करती जा रही है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूंगा कि तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल निषेध होना चाहिए और ये चीजें हमारे संस्कारों में होनी चाहिए, हमारे घर से होनी चाहिए। घर में बच्चों को, माता पिता को ये संस्कार देने चाहिए कि ये शराब और तंबाकू दोनों का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है, हमारे जो वायुमंडल है उसके लिए भी हानिकारक है। और इसमें बच्चों का सहयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी देश को कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें बच्चों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। और यदि उनमें जागरूकता की जाए तो ऐसा नहीं है, बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे। और स्कूल, कॉलेजेस में, स्कूल्स में खास तौर से उनके अध्यापकों को बच्चों को ये बताना चाहिए। जैसे और हालांकि बैन है कि भाई 100 मीटर स्कूल के आसपास सिगरेट नहीं बिकेगी, लेकिन उसको बच्चों को बताना है कि इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि वही उस बात को बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बताने से नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश भी आपने दिया और तंबाकू को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साझा की। समय निकालकर हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विश्व तंबाकू दिवस
आज के दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद तंबाकू से और उपयोग से जुड़े खतरे को उजागर करना है। लेकिन जरा सोचिए कि तंबाकू दिवस, निषेध दिवस मनाने के बाद से कितनी जागरूकता आई है। क्या वाकई में तंबाकू का सेवन करना लोगों ने छोड़ा है? लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि इसका सेवन तो करना नहीं छोड़ा है, बल्कि इसके सेवन करने वाले लोगों की संख्या जरूर बढ़ी है और उसके बाद कई तरीके के कैंसर जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। तो आपसे अपील यही है कि तंबाकू खाना आज से ही छोड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।